हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो आज का टॉपिक है हेस लॉ। दिस लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आपको हर जगह पर मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हेस लॉ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, अब देखो ये हेस लॉ क्या होता है। जो हेस लॉ होता है ना, वो बेस है आपकी एक प्रॉपर्टी पे। जो एंथैल्पी है वो कैसी है, वो स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। हम लास्ट लेक्चर्स में बहुत टाइम से मैं आपको बता रही हूँ कि एंथैल्पी होता है स्टेट फंक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। ठीक है, तो उसी के बेस पर हेस लॉ आता है। बहुत सिंपल लॉ है, बिल्कुल आप सीख जाओगे एकदम से। देखो सिंपल सी चीज लेते हैं, एक रिएक्टेंट ए है, वो ए से बी में कन्वर्ट होता है एक रिएक्शन में। ये तो इसका एक पाथ है, पाथ नंबर 1 है। अब यही जो रिएक्टेंट है वो बी में जाते हुए कुछ ये पाथ फॉलो करता है। पहले ये सी में कन्वर्ट हुआ, फिर डी में कन्वर्ट हुआ, फिर ई में हुआ, फिर जाके एफ में हुआ। ठीक है, फिर जाके ये बी तक पहुंचा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो पाथ है, या तो ए से बी में डायरेक्ट जाया जाए, या फिर ए से बी में जाने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स लिए जाए। तो दोनों ही केसेस में ध्यान से सुनना, दोनों ही केसेस में चाहे आप सिंगल स्टेप में रिएक्शन कर रहे हो, या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन कर रहे हो, दोनों ही केसेस में जो एंथैल्पी चेंज है वो सेम रहता है। तो दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, जो एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन है वो सेम रहेगा। यही होता है हेस लॉ। और ये बेस्ड है, मैंने आपको बताया है, ये बेस्ड है कि एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी क्या है, डेल्टा एच क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शंस कौन से होते हैं, जिनको सिर्फ फर्क पड़ता है कि आपकी इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। ठीक है, वो इस पे डिपेंडेंट नहीं होती कि आपने कौन सा रूट लिया है। इसीलिए अगर आप ए से बी ऐसे जा रहे हो या ए से बी ऐसे घूम घूम के जा रहे हो, दैट डजंट मैटर। जो डेल्टा एच है दोनों ही केस के लिए क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसके लिए भी सेम आएगा, और ये वाला पाथ अगर चूज करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली। बिकॉज जो एंथैल्पी है दैट इज स्टेट फंक्शन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। आपको सिर्फ मतलब है इनिशियल से और फाइनल स्टेट से, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपको पूछ लेते हैं व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेस लॉ, क्या इसका प्रिंसिपल है हेस लॉ का, तो आप बताओगे एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, सो एंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ठीक है, तो यहाँ से जो ये हेस लॉ है वो क्या होता है, हेस लॉ में आपका क्या होता है, कांस्टेंट एंथैल्पी होती है। तो यहाँ पर एंथैल्पी का जो समेशन होता है वो कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब यहाँ पर रीड करेंगे, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है ये चीज। अब क्या है, इट स्टेट्स दैट द टोटल हीट भी कह सकते हैं, हीट और एंथैल्पी एक ही बात है। टोटल हीट या एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज सेम वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप्स। चाहे आप ए से बी में, ए एंड बी क्या है, ये इनिशियल स्टेट है एंड दिस इज फाइनल स्टेट। अगर आप ए से बी में यहाँ जा रहे हो, उसका जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो डेल्टा एच आर है। और ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स में आप गए, पहले ए से सी में गए, फिर सी से डी में गए, फिर जाके घूम घूम के आप बी में जा रहे हो, तो उनमें क्या रिलेशन होता है। तो हेस लॉ कहता है कि अगर आपके पास इस तरह से पाथ है, एक आप डायरेक्ट रिएक्शन दे रहे हो सिंगल स्टेप में और आप नंबर ऑफ स्टेप में जा रहे हो, तो जो आप नंबर ऑफ स्टेप्स में गए उनका सम करके ये जो डायरेक्ट स्टेप की एंथैल्पी चेंज है उसके इक्वल आता है। मतलब क्या कहने का है कि दोनों ही केसेस में जो एंथैल्पी का चेंज है रिएक्शन के लिए वो सेम हो जाता है। सो कैन वी राइट दिस, फॉर दिस सेटअप डेल्टा आर एच हीट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, जो फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में एंड थर्ड स्टेप में है उनका सम कर देंगे। डेल्टा आर एच वन मतलब एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ द रिएक्शन फॉर फर्स्ट। ठीक है, कई बार मैं एंथैल्पी बोल देती हूँ, कई बार मैं हीट बोलती हूँ, बट दीज आर सेम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब सेकेंड स्टेप के लिए जो हीट ऑफ द रिएक्शन है और जो थर्ड स्टेप के लिए हीट ऑफ रिएक्शन है उनका आप सम कर देंगे। अगर यहाँ पर एक और स्टेप भी होता, 2-3 और स्टेप भी होते, सभी का हमने यहाँ पर सम करना था। तो हेस लॉ क्या है, हेस लॉ यही है कि
आपका एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है एंड इट स्टेट्स दैट कि जो टोटल हीट या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है वो सेम रहती है वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो भाई बात ये है कि जो एंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट पर ही डिपेंडेंट होगी, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगी। अब ये तो थ्योरी रही। देखो ये थ्योरी बहुत कम आपको पूछेंगे, आपको पूछते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस में कैसे लगाना है पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ये एंथैल्पीज होती है ये एडिटिव इन नेचर होती है बिकॉज ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंथैल्पी। तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन करते हैं ये एक्चुअली जो ये ऐड हो रही है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है रिएक्शंस, ये हेस लॉ के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, वैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अब ये क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 रिएक्शंस जिनकी हीट ऑफ रिएक्शन साथ साथ में आगे दी गई है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द अबव डाटा। अब देखो आपको कोई भी रिएक्शन नहीं दी गई है जिसके लिए आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, आपको सिर्फ बताया गया है कि CO का फॉर्मेशन करना है। तो चलो कर लेते हैं CO का फॉर्मेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन आप कैसे करोगे, कार्बन से और ऑक्सीजन से। देखो जब मैंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करवाया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, क्या होना चाहिए 1 मोल होना चाहिए। यस 1 मोल यहाँ पर है, और वो बनना किससे चाहिए, वो बनना किससे चाहिए, उसी के एलिमेंट्स, उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन ऑक्सीजन है, तो बनाते हैं कार्बन से जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन से जो कि O2 गैस होती है। ठीक है, इससे बना लेते हैं। अब इसे बैलेंस करेंगे, एक ऑक्सीजन है तो हाफ कर लेते हैं। तो जो आपका मेन रिएक्शन है वो ये है, इसके लिए यू नीड टू फाइंड आउट डेल्टा HF नॉट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस रिएक्शन के लिए आपको निकालना है, यही आपका क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO फ्रॉम द अबव डाटा से आपको निकालना है, और दोनों के लिए हीट ऑफ रिएक्शंस गिवन है। सो आपका जो एम रिएक्शन है, एम आपका क्या है कि आपको इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, तो एम अपना फिक्स करना चाहिए यहाँ ऐसी रिएक्शंस में कि किस रिएक्शन के लिए आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 रिएक्शंस है, तो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ। जब भी इस तरह की रिएक्शंस आ जाए जिससे आपको एक फाइनल रिएक्शन का हीट निकालना है, तो वहाँ पर पहले चेक किया करो कौन सी ऐसे स्पीशीज है जो लेस इन नंबर है, जो कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखो अगर आप ऑक्सीजन देखोगे ये दोनों बार है, दोनों रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो आपका जो कार्बन है और जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सिंगल बार आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन स्पीशीज को पहले सेटल करने की कोशिश करते हैं जो लेस इन नंबर है। ठीक है, तो हम पहले कार्बन और CO पे अपना फोकस शिफ्ट करेंगे। सो इसको फर्स्ट मार्क करते हैं रिएक्शन को, इसको सेकेंड रिएक्शन मान लेते हैं। अब कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने क्या करना है, सेटल करना है यहाँ पर। अब कार्बन यहाँ पर रिएक्शन में कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, इसे हमें यहीं पर रखना है। अगर हम बात करें CO की, वो तो प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए, लेकिन ऊपर रिएक्शन में कहाँ है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट को हम एज सच रखते हैं, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, अभी वैसे ही रफ पे ये चीज़ें करनी है आपको, ईजी हो जाता है। सेकेंड रिएक्शन को हमने क्या करना है, रिवर्स कर देना है। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो देखना है, एक छोटा सा मैं और ट्रिक आपको बताती हूँ। जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे होगे ना, अगर कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको आ गया तो कैसे करोगे आप, अगर जिसको आप रिवर्स करते हो, आपको पता है जब हम रिवर्स करते हैं रिएक्शन को तो वो पलटेगी और यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, तो वैसे पलटने में, लिखने में टाइम लग जाएगा, तो यहीं पर क्या करना है, जिसको आप रिवर्स कर रहे हो ना उसके ऊपर आप माइनस लगा दो। ऐसे माइनस का मतलब है कि वो रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, फिर वहीं से कैंसिल करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेकंड को रिवर्स कर दिया, फर्स्ट को एज सच रखा। अब हम चेक करेंगे कि अगर हम ये करते हैं फर्स्ट और प्लस सेकंड रिवर्स करते हैं, क्या ये रिएक्शन आएगी, जरा चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये चाहिए भी नहीं, ये बिल्कुल सही हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। साथ ही साथ कार्बन यहाँ पर रह रहा है, और नेगेटिव ऑफ CO का मतलब है ये दूसरी साइड ऑफ द एरो जा रहा है। ठीक है, ये भी सही हो गया। अगर आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन में यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ जाएंगे, 1 माइनस ऑफ हाफ आ जाएगी। ठीक है, ये कितना हो गया, 1/2। यस 1/2 ही आपको चाहिए, तो ये जो हमने ये लिखा है रफ पे ये सही है। सो विल अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट को एज सच करेंगे, प्लस क्या करना है इसमें, सेकंड को रिवर्स करना है, रिवर्स सेकंड।
तो ऐसे इस तरह से लिख लिया करो, इजी हो जाता है। तो ये चीज़ हम ऊपर लगाएंगे, फर्स्ट एज सच रखेंगे प्लस सेकंड को रिवर्स करेंगे, ठीक है। अगर किसी को डायरेक्ट ऐसे समझ नहीं आया तो एक बार मैं पूरी तरह से करके दिखा देती हूँ, बट मेक श्योर कि आप इस तरह से आराम से देख कर ही रिएक्शन में ही कर पाओ, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, टाइम नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो यहीं पर करके, यहीं पर माइनस लगा के, यहीं पर सॉल्व करने की आदत डाल दो, ठीक है। शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें करी है उससे अगर हम रिएक्शन लिखें, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो गया, प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो नेगेटिव करा है ना, रिवर्स करा है, तो CO2 लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया था, और साथ ही में राइट हैंड साइड पे CO2 था ऊपर, और ये दो चीज़ें दूसरी साइड जाएगी क्योंकि रिवर्स करी है हमने चीज़ें। तो ये हो गया CO प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखोगे आप क्या क्या कट रहा है, CO2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, और साथ में ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, 1 - 1/2 हाफ हो गया ऑक्सीजन, गिव्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो जरा, यही रिएक्शन आपको चाहिए थी, यही आपका एम था, डिजायर्ड रिएक्शन यही थी या नहीं थी, बिल्कुल यही थी, ठीक है। तो इसके लिए हमने किया क्या, फर्स्ट प्लस रिवर्स द सेकंड किया। तो हमने किया फर्स्ट प्लस रिवर्स द सेकंड, ये चीज़ हमने करी है। तो फर्स्ट के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और सेकंड के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन है, ये फर्स्ट कर लेते हैं, ये सेकंड कर लेते हैं, वो पुट करेंगे। सो फर्स्ट के लिए हीट ऑफ रिएक्शन मैं बताती हूँ आपको, ये थी माइनस, सो यहाँ पर डेल्टा H। अब यहाँ पर फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो ना इसका, तो डेल्टा HF0 कैसे आ जाएगा यहाँ पर, -393.5, जो कि था फर्स्ट रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, प्लस करेंगे और साथ में प्लस करोगे, और साथ में रिवर्स किया है तो माइनस साइन लगाओगे, और वैल्यू डालोगे सेकंड वाले की। सेकंड की वैल्यू क्या है, -283, तो ये आ जाएगा -283, ठीक है। क्या आएगा, -393.5, माइनस माइनस हो गया यहाँ पर आपके पास प्लस 283, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 5 0, और यहाँ पर आ गया 1 1 माइनस, ठीक है, ये 5 है किलो जूल पर मोल। तो ये आपका आंसर है, ये इस रिएक्शन के लिए क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल दिया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि आपको ट्रिक क्या है यहाँ पर, जिससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, कि जो स्पीशीज यहाँ पर लेस इन नंबर है उस पर फोकस करो, उन्हें पहले रिएक्शन के अकॉर्डिंग, जो आपकी एम वाली रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग सेटल करने की कोशिश करो, और बाकी क्रॉस चेक आप कर सकते हो। किसी को आप रिवर्स कर रहे हो तो यहाँ पर देखने के लिए आप उस पर नेगेटिव लगा सकते हो, सो दैट यहीं से आप देख पाओ कि क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है, ठीक है। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, आपका जो एम है वो क्या है, वो एम है ये वाली रिएक्शन, ये आपको चाहिए। इसके लिए आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, और गिवन डाटा आपके पास ये है। तो ये वैसे जनरल क्वेश्चन मैंने बनाया है, इसकी जगह पे स्पीशीज गिवन होगी तो उसे भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, ट्रिक क्या बताई है मैंने, जो लेस इन नंबर स्पीशीज दिखाई दे रही है, फोकस पहले वहां पर करना है, ये बिल्कुल आपको हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, बी भी बहुत बार आ रहा है, ठीक है, सी भी यहाँ पर दोनों रिएक्शन में है, ए भी आ रहा है। अगर आप ए पर फोकस करो, एक कहीं नहीं है, सिर्फ इस रिएक्शन में है, तो इस पर फोकस करना है हमें, और साथ में किस पे फोकस करना है, डी पे फोकस करना है, और एफ पे आपने फोकस करना है। दैट मीन्स आपको ADF को पहले सेटल करना है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में ए कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे है। तो फर्स्ट रिएक्शन में अब इसे मार्क कर देगी, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2 एंड रिएक्शन नंबर 3। फर्स्ट रिएक्शन में ए इज ऑन द लेफ्ट साइड, येस हमारे फेवर में है, ठीक है। और अगर हम बात करें थर्ड रिएक्शन को, जरा देख लो, थर्ड रिएक्शन में जो एफ है वो रिएक्टेंट साइड पे है, लेकिन फाइनल रिएक्शन में तो प्रोडक्ट पर चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल क्या बनता नजर आ रहा है, रफ पे पहले लिखेंगे। ये चीजें क्या करनी होती है, रफ पे पहले लिखनी होती है, फिर वहां पर क्रॉस चेक करके फेयर पे करनी है, ठीक है। रफ पर हम लिखेंगे कि अभी तक जो फर्स्ट है वो एज सच ठीक है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। जो थर्ड है, थर्ड में क्या दिख रहा है, थर्ड को रिवर्स करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़ें लिख लिया करो, थर्ड को रिवर्स करने की ज़रूरत है। और जो आपका सेकंड है, सेकंड में डी ट्वाइस है, तो वहाँ पर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। ऐसा हमें अभी लग रहा है
जस्ट यहाँ पर देखकर। अब देखते हैं कि अगर हम ये करके प्लस करते हैं रिएक्शंस को, क्या डिजायर्ड रिएक्शन मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, ये चीज चेक करना है। सो फर्स्ट रिएक्शन ऐसी ही रहेगी, और इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा और यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। और थर्ड को अगर आप रिवर्स करोगे तो मैंने शॉर्टकट क्या बताया है, जिसको आप रिवर्स करते हो उसके ऊपर जरा नेगेटिव लगा दिया करो। ठीक है, ईजी हो जाता है, कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देगी, इसका मतलब ये रिवर्स है, रिवर्स रिएक्शन हुई है, तभी मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है। अगर आप इसको ऐसे ऐड करोगे तो ये माइनस का मतलब है कि ये रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, अगर हम ये सब चीज़ें करके ज़रा इसे प्लस करते हैं तो क्या चीज़ आएगी, चेक करते हैं। a एंड 2d तो एक साइड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a और 2d तो हमारे आ गए। ठीक है, एफ भी दूसरी साइड आ गया। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो कैंसिल आउट होनी चाहिए, बिकॉज डिजायर्ड रिएक्शन इज दिस। बाकी चीज़ें क्या कैंसिल आउट हो रही है ये चीज़ें लगाने से। अब अगर हम देखें, हम सी को देख लेते हैं, सी माइनस सी कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर क्या है, जब आप इस रिएक्शन को सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जब इस पूरी रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2e हो जाएगा, माइनस 2e हो जाएगा, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब b के कॉफिशिएंट के लिए क्या करना है आपको, b का कॉफिशिएंट देखो, बाकी तो कैंसिल हो गया ना, e भी कैंसिल हो गया, c भी कैंसिल हो गया। अब b के बहुत सारे हैं यहाँ पर, b में क्या करोगे, इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, रफ में करना है, फर्स्ट हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, अब आप कहोगे कि हाफ है, हाफ नहीं लेना है, बिकॉज हमने क्या किया है, रफ में आपने क्या लिखा है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है। जो भी आपने चेंजेस करे हैं उसे पहले यहाँ पर लिखना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, या फिर जो भी चीज़ आप कर रहे हो, और फिर जाके उनके कॉफिशिएंट को देखना है, फिर लिखना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद b का कॉफिशिएंट यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, जो कि होता है इक्वल टू 1। तो 1 + 1 आ गया, और साथ में नीचे क्या था, -2 था, तो ये आ जाता है 0। दैट मीन्स ये वाली चीज़ भी जो b है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप इस तरह से रिएक्शन को प्लस करोगे सभी रिएक्शंस को। तो जो फाइनल आपका आ जाता है वो क्या लिखेंगे हम, ये रफ पे गया तो यस ये करेक्ट है, ये करने से ये वाली रिएक्शन मिल रही है। अगर इन स्टेप्स को आप ये करके सम करते हो तो ये वाली रिएक्शन पे हम आ जाते हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब हम फेयर पे क्या लिखेंगे, फेयर पे लिखेंगे वी आर अप्लाइंग, अप्लाई, क्या अप्लाई कर रहे हो आप, फर्स्ट एज सच रखना है, प्लस सेकंड में मल्टीप्लाई करना है बाय 2, 2 इंटू सेकेंड करेंगे, प्लस जो थर्ड है उससे क्या करना है, उसे रिवर्स करना है, रिवर्स द थर्ड। तो ये चीज़ है, देखो इस तरह से लिखा करो, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाता है, फर्स्ट का वैल्यू कितना है, फर्स्ट का वैल्यू है 40, तो ये क्या है, ये करने से ये रिएक्शन मिलता है। तो डेल्टा HF0 इज इक्वल टू 40 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड का इज 50 प्लस रिवर्स द थर्ड को आपने रिवर्स करना है तो नेगेटिव साइन आ जाता है। जब भी किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, और यहाँ पर क्या कर देगी, यहाँ पर 10 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये आ गया 40 - 10, ये आ गया यहाँ पर 30, और ये आ गया 130 किलो जूल पर मोल इज द आंसर। ठीक है, तो बार बार आपने क्या नहीं करना है, बार बार रिएक्शन को लिख कर फाइनल करके ऐसे नहीं करना है कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। कोशिश करो कि जस्ट यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर ही आप ये सब लगा के, यहाँ पर ये क्वेश्चन के ऊपर ही लगा के आप आंसर निकाल पाओ। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिलता है कि बार बार रिएक्शंस आप फाइनल प्लस करने लग जाओगे सब और लिखने लग जाओगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यहीं पर देखना होता है क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है, कितना कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी की क्वेश्चन भी मैं बीच बीच में कवर करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH फ्रॉम बिलो डाटा। ये डाटा दिया है, आपको निकालना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जहाँ पर भी देखो फॉर्मेशन की बात होती है तो फॉर्मेशन की अगर रिएक्शन नहीं दी है तो हमें वो रिएक्शन खुद लिखनी होती है, और इजी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लिख सकते। यहाँ पर बनाना है CH3OH। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में फॉर्मेशन होती है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इसीलिए ये रिएक्शन सिंपल हो जाती है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से आपको ये रिएक्शन बिल्टअप करनी है।
ठीक है। तो कार्बन क्या लोगे, सॉलिड फॉर्म में लोगे, ये कार्बन ले लिया। साथ ही में क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है, H2 में होता है, इसका एलिमेंटल स्टेट जो है मोस्ट स्टेबल स्टेट। ऑक्सीजन लेना है, ये भी गैशियस है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना मोल है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो आपके पास रिएक्शन है ये आपका एम है, ठीक है। आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको डेल्टा HF0 फाइंड आउट करना है, और ये आपको डेटा गिवन है ऊपर वाला। अब देखो, फर्स्ट काम रहता है जो इन रिएक्शंस में सबसे मिनिमम नंबर में अपीयर हो रहे हैं उन पर फोकस करना है, उन्हें सेटल करना है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ये मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, कि आपको इसके अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका एम है, एम्ड रिएक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करनी है वो स्पीशीज जो लेस इन नंबर आपको यहाँ पर तीनों रिएक्शंस में दिखाई दे रही है, उन्हें पहले मार्क करेंगे। देखो CH3COH ये भी आपको लेस इन नंबर दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी नहीं है ये, ठीक है। ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा बार है, CO2 भी है, वाटर भी 2 बार दिखाई दे रहा है, कार्बन हो गया, और साथ में यहाँ पर H2 हो गया। ये तीनों क्या है, सिंगल टाइम यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। सो हमारा पहला फोकस रहेगा इनको सेटल करो अकॉर्डिंग टू दिस। तो CH3OH कहाँ है, पहले देखो CH3OH तो राइट साइड में है, लेकिन इस रिएक्शन में कहाँ है, इस रिएक्शन में ये लेफ्ट साइड पे है। तो रफ में लिखेंगे, पहले रफ में लिख के चेक करेंगे, फिर फेयर करेंगे कि जो फर्स्ट है उसको ज़रूरत है रिवर्स करने की, ठीक है, फर्स्ट को ज़रूरत है रिवर्स करने की, सो दैट ये आ जाए प्रोडक्ट साइड पे। और साथ में कार्बन कहाँ है, कार्बन बिल्कुल सही है, कार्बन कहाँ होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड पे होना चाहिए, और ये है भी, तो सेकंड तो करेक्ट है, एज सच ही रखने से फ़ायदा है हमें, ऐसा लग रहा है। और साथ में हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन भी कहाँ पर होना चाहिए, हाइड्रोजन भी लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या है, 2 लगा है, तो यहाँ पर ज़रूरत है, अगर यहाँ पर 2H2 हो जाए तो ये सही रहेगा। तो थर्ड का क्या आ रहा है कि थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रफ में है, ऐसा हमें लग रहा है, तो रफ में इसीलिए पहले लिखा रही हूँ क्योंकि रफ पर लिख के पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये अप्लाई करने से क्या आपकी ये डिजायर्ड रिएक्शन आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, देखो पहले आपने क्या किया, फर्स्ट को रिवर्स किया, जिसको आपने रिवर्स करना है तो उसमें क्या कर देना है, नेगेटिव लगा देना है। ये क्या है, माइनस माइनस है, क्योंकि इससे इजी हो जाता है, ठीक है। एक छोटा सा मैं ट्रिक सा बता रही हूँ आपको। अब सेकंड एज सच रखना है, ठीक है, ऐसे ही रख लेंगे। और जो थर्ड है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 2H2, ये हो जाएगा 1O2, और ये हो जाएगा 2 वाटर। अगर ऐसे करके ये सब अप्लाई करके अगर आप सम करते हो तीनों रिएक्शंस का, तो क्या ये वाली एम्ड रिएक्शन आएगी, ज़रा चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3OH दूसरी साइड हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। और जो यहाँ पर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन बाद में करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है। यहाँ पर जो CO2 है वो कैंसिल आउट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन में CO2 नहीं है। क्या ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, वो देखो, यहाँ पर CO2 नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यस ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। और सेकंड में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, एज सच ही है रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से क्या हो रहे हैं, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं। अगर आप वाटर देखो तो यहाँ पर 2 वाटर है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखा गया है, थर्ड को हमने 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअली यहाँ पर 2 वाटर आएगा, तो वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, बिकॉज ये रिवर्स किया है रिएक्शन को। और साथ ही ये तो कैंसिल हो गए। अब बात आती है ऑक्सीजन की। अब जो ऑक्सीजन है यहाँ पर उसके आपको यहाँ पर अगेन रफ में ऑक्सीजन की जो कोफिशिएंट है वो देखने हैं। फर्स्टली यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2/2, तो इसका आ जाएगा कोफिशिएंट 1, प्लस सेकंड को एज सच रखा है तो इसका कोफिशिएंट भी 1 आएगा। और यहाँ पर 3/2 है, लेकिन ये माइनस है क्योंकि रिवर्स किया है, इसीलिए हमने नेगेटिव लिखा है, तो ये आ जाएगा -3/2। तो ये आ जाएगा 2 -3/2, 4 -3/2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसका ऑक्सीजन का कोफिशिएंट आ रहा है 1/2, जो कि सही है हमारे लिए, क्योंकि ऑक्सीजन का कोफिशिएंट अब हमें हाफ चाहिए। तो ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ से हाफ आया, तो ये करेक्ट है। तो इससे हमने कंफर्म कर दिया कि जो ये हमने अप्लाई करा था ये क्या है, ये करेक्ट है। अब यहाँ पर हम फेयर पे लिखेंगे अप्लाई
क्या अप्लाई करना है आपको? आपको जो फर्स्ट है उसको एज सच रखना है, ठीक है। फर्स्ट को एज सच, फर्स्ट को आपने रिवर्स करना है, सॉरी, फर्स्ट को रिवर्स करना है और सेकंड को आपने एज सच रखना है, प्लस जो थर्ड रिएक्शन है उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है थर्ड रिएक्शन को। ये करने से आपको ये डिजायर्ड रिएक्शन मिल जाती है। ओके, सो ये करके हम इनके जैसे जैसे हमने रिएक्शंस पर ये चीज़ें लगाई है, अप्लाई करी है, वैसे वैसे इनके एंथैल्पीज भी चेंज करेंगे। सो डेल्टा एच एफ नॉट जो इस रिएक्शन का फॉर्मेशन आएगा वो कैसे आएगा? अगर हम इन तीनों रिएक्शंस को इस मैनर में ऐड करते हैं। किस मैनर में? फर्स्ट को आपने रिवर्स किया है तो फर्स्ट की वैल्यू पर नेगेटिव लगाना है। नेगेटिव ऑफ इसकी वैल्यू क्या है? -726, तो लिख लेंगे -726, प्लस सेकेंड को एज सच रखना है तो सेकेंड की वैल्यू -393 रखेंगे। ओके, प्लस 2 टाइम्स ऑफ थर्ड की वैल्यू, थर्ड की वैल्यू कितनी थी? -286, तो ये है -286, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग आपके पास आ जाएगा -239 किलो जूल पर मोल, ये देख लेना, ठीक है। ये वैल्यू आपकी ऑन सॉल्विंग आती है। ये क्या है? ये है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर CH3OH, ठीक है। तो देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन होते हैं हेस लॉ के, बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं हेस लॉ के, और पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और बहुत ही इजी है। देखो थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो बहुत ही डायरेक्ट बनते हैं, बहुत ही इजी बनते हैं, इसीलिए मिस आउट मत करना। जो आपके कंसेप्ट है अगर उनको पकड़ के चलोगे ना, अगर उस पे कंसेप्ट अगर आपके पक्के होगे ना तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा आपका, ठीक है। बेशक वो न्यूमेरिकल है या फिर थ्योरेटिकल कुछ भी है, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट है, उनको बिल्कुल शार्प करो अपने कंसेप्ट को और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। सो एंड करते हैं आज का लेक्चर और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।